नमस्कार। आज हम मीराबाई के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव में हुआ था। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जी, रो, माहेरो और मीराबाई की मृत्यु सन 1546 में हुई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। बच्चों, भक्ति धारा में दो धाराएं हुई, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा वो है जो ईश्वर के रूप को मानते थे, किसी भी रूप में, जैसे कृष्ण, राम। तो जिन्होंने इनके विषय में लिखा वो सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाए, कवित्री कहलाई। और निर्गुण भक्ति धारा के जैसे कबीर, जिन्होंने ईश्वर का निराकार रूप माना है। तो कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई, माना जाता है। वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का पालन भी नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि मेरे दर्द को कोई पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। धन्यवाद।